एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग 12 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट करने वाले हैं और इसके पहले हम लोग 14 सितंबर का तीनों शिफ्ट कर चुके हैं। अगर आप लोग अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हो तो जाके पहले उसको देखना है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। किन के लिए तो जो एसएससी सीजीएल 2026 देंगे, जो अभी सीएचएसएल का एग्ज़ाम देंगे कुछ हफ्ते के बाद, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जीडी का भी एग्ज़ाम होने वाला है फरवरी में, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। सीपीओ एमटीएस दोनों का एग्ज़ाम होने वाला है, तो कुल मिला के अभी एग्ज़ाम का फेस्टिवल आने वाला है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आपको एंड तक देखना है। बाकी स्टूडेंट्स 12 मिनट में इंग्लिश का पेपर कर रहे होंगे, आप कितना में कर रहे होंगे? आप 5 to 7 मिनट्स, 7 मिनट्स मैक्सिमम, लेकिन 7 मिनट्स के पार नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? तो हम लोग बिल्कुल एग्ज़ाम अप्रोच फॉलो कर रहे हैं। पैराजम्बल्स ये सब बच्चा में पढ़ेगा, आप पढ़ोगे नहीं, आप सीधा मार करोगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ये सब में बच्चा पढ़ के मार करेगा, आप सीधा मार करोगे। ठीक है, तो वो सब ट्रिक्स हम लोग सीखने वाले हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स। और टिप्स एंड ट्रिक्स इसको नहीं बोलेंगे, इसको स्मार्ट अप्रोच बोलेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पहला वर्ड आपके सामने क्या है? तो पहला वर्ड क्या है? परफिडियस। और इसका क्या पूछा है ये पहले मार्क करना है कि सिनोनिम पूछा है कि एंटोनिम पूछा है। वरना सिनोनिम पूछा रहता है बच्चा एंटोनिम मार्क कर देता है, एंटोनिम पूछा रहता है सिनोनिम मार्क कर देता है, तो वो हम लोग को देखना है। तो सिनोनिम पूछा है, ठीक है। और परफिडियस का मतलब क्या होता है सर? तो इसका मतलब होता है आपका डिसऑनेस्ट। इसका मतलब होता है डिसीटफुल, जो धोखेबाज है, जो बेईमान है। इसका मतलब क्या होता है? तो अनफेथफुल, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब हो जाएगा ट्रेचियस, ट्रेचरस, ठीक है। तो ये सब इसका मतलब है। परफिडियस एक एडजेक्टिव होता है। मुझे कैसे पता चला एडजेक्टिव होता है? लास्ट में ओ यू एस लगा हुआ है, और हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के वीडियो में सीख चुके हैं कि अगर लास्ट में ओ यू एस लगा रहे हैं समझ जाना है कि एडजेक्टिव है। तो डिसऑनेस्ट बोलो, डिसेटफुल बोलो, अनफेथफुल बोलो, ट्रेचियस बोलो, ये सब सारा इसका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। तो ढूंढते हैं क्या ऑनेस्ट है, तो ऑनेस्ट तो इसका एंटोनिम हो जाएगा, तो काट देंगे। फेथफुल इसका एंटोनिम हो जाएगा, लॉयल भी इसका एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक डिसलॉयल भी लिख लीजिए। तो परफिडियस का मतलब डिसलॉयल भी होता है, तो क्या आंसर हो जाएगा? तो सी अपना आंसर हो जाएगा, ट्रेचरस अपना आंसर हो जाएगा। तो परफिडियस का मतलब क्या होता है? तो परफिडियस का मतलब होता है ये सब आपके सामने है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो डिसिटफुल, डिसलॉयल, अनट्रस्टवर्दी, ये सब सारा परफिडियस का मतलब होता है। तो अब आप जिंदगी में नहीं भूलोगे। अब आगे क्या है? तो आगे इडियम पूछा है, इसका मतलब क्या है? हॉब्सन्स चॉइस। तो इसका मतलब क्या होता है? तो हॉब्सन चॉइस मतलब होता है कि आपको बस एक ही चॉइस दिया जा रहा है, उसमें आपको एकदम मानना है मानो, ना मानना है मत मानो, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो अ डायलेमा बिटवीन द टू एविल्स। तो दो एविल्स के बीच में डायलेमा, कुछ भी लिख दे रहा है तो एक कट जाएगा, गलत हो जाएगा। और फ्री एंड फेयर डिसीजन, बिल्कुल नहीं। नो रियल चॉइस एट ऑल, तो ये अपना आंसर हो जाएगा, सी अपना आंसर हो जाएगा। अब आगे आंसर मिल गया तो अब नेक्स्ट वाला नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो सिलेक्शन मेड अंडर ड्यूरेस, तो कुछ भी लिखा हुआ है अब नहीं पढ़ना है, अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि यही आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसका मैं एग्जांपल एक दे देता हूँ कि आप हॉस्टल में गए, ठीक है। तो हॉस्टल में गए तो द हॉस्टल ऑफर्ड अस हॉब्सन्स चॉइस। तो हॉस्टल वाला क्या ऑफर किया? हॉब्सन्स चॉइस, कि स्टे विद द शेयर्ड रूम, कि शेयर्ड रूम के साथ रहना है, रहो, और लीव या फिर सीधा जाओ, ठीक है। तो ये बोलना चाह रहा है। तो हॉब्सन्स चॉइस का मतलब क्या हो जाएगा? कि नो रियल चॉइस आपको दिया जा रहा है, एक ही चॉइस दिया जा रहा है, उसमें आपको मानना है, मानो ना मानना है भाड़ में जाओ, ठीक है। ऐसा बोलना चाह रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम, एंटोनिम पूछना है, किसका पूछ रहा है? तो फिर से परफिडियस आ गया। तो परफिडियस का मतलब क्या होता है? तो डिसऑनेस्ट होता है। बार बार लिखो, बार बार सुनो तो जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। तो अनट्रस्टवर्दी होता है, ठीक है। और क्या होता है सर? तो डिसऑनेस्ट होता है, डिसलॉयल होता है, ट्रीचरस होता है, ये भी हम लोग सीख गए थे। तो यहाँ पे एंटोनिम पूछना है, उल्टा ढूंढना है। तो बिट्रेइंग इसका सिनोनिम हो जाएगा, काट देंगे। फेथलेस सिनोनिम हो जाएगा, काट देंगे। लॉयल भी सिनोनिम हो जाएगा, सॉरी, ट्रेचरस सिनोनिम हो जाएगा, तो ये भी काट देंगे। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? तो अपना आंसर सी हो जाएगा, लॉयल।
क्यों हो जाएगा, तो परफिडियस मतलब डिसऑनेस्ट, अनट्रस्टवर्दी, डिसलॉयल होता है, ये ट्रेचरस होता है मतलब बेईमान होता है। तो इसका सही एंटोनिम क्या हो जाएगा, तो लॉयल हो जाएगा। तो सी अपना आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मिस स्पेल्ट वर्ड पूछ रहा है। तो ABCD, तो वैसरीन क्या होता है, फ्लूसिनोसिफिकेशन क्या होता है। तो इतना खतरनाक खतरनाक वर्ड दे रहा है एग्जामिनर एकदम पूरा दुश्मनी निकालने का मूड में है कि बच्चे बहुत बेइज्जती कर रहे थे मेरा कि सीजल बहुत इजी होता है, MTS से भी इजी होता है। लो अब लेवल अचानक, लेवल यहाँ था, अब लेवल यहाँ बढ़ा दिया, ठीक है। सब में लेवल बढ़ा रहा है, आपका वोकैब में भी बढ़ा रहा है, RC में भी बढ़ा रहा है, और आपका ग्रामर पार्ट में भी बढ़ा रहा है। अब ग्रामर जो एरर पहले एक लाइन में पूछा जाता था, 2 लाइन में पूछा जाता था, अभी वो 3 से 4 लाइन में पूछ रहा है। आप लोग खुद फील करोगे, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, हम लोग बिल्कुल स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ बाकी स्टूडेंट्स से आगे रहेंगे। तो पहला वर्ड क्या है, वाइसरीन। तो वाइसरीन क्या होता है, तो वॉइस रॉय होता है, उसका वाइफ को क्या बोलेंगे, वाइसरीन बोलेंगे। तो ये बिल्कुल सही स्पेलिंग है, ठीक है। तो फ्लोसिफिकेशन ये क्या होता है भाई, पढ़ने भी नहीं आ रहा है, इसको किस्त में पढ़ना पड़ रहा है, तब भी एग्जामिनर पूछ रहा है भाई, इसको पूछ रहा है कि इसको देते हैं, बच्चा कर पाता है कि नहीं कर पाता है। खैर घबराना नहीं है। तो अब ये भी सही है, आप जानोगे, ठीक है। तो डिफेंस्ट्रेट, तो इसका मतलब होता है किसी का विंडो से किसी को बाहर फेंकना, धक्का मारना। तो ये भी सही है। तो गलत क्या है, तो गलत ये है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आया था कि ये क्विंटीसेंस आया था, तो SANCE ऐसे एग्जामिनर दे दिया था, ठीक है। तो इसको सही कैसे करेंगे, तो इसको SSENCE, तो यहाँ पे ये सही होगा, ना कि A वाला सही होगा। तो आपका मिस स्पेल्ट वर्ड क्या हो जाएगा, तो D आपका मिस स्पेल्ट वर्ड हो जाएगा, यही गलत वर्ड हो जाएगा। तो अब ये सब का मतलब समझ लेते हैं, आगे काम आएगा। तो जो खतरनाक वर्ड था कौन सा था, तो फ्लोसिनोफिकेशन, फिलिफिकेशन, ये था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, रिगार्डिंग समथिंग अनइम्पॉर्टेंट, कुछ भी चीज़ अनइम्पॉर्टेंट है, ट्रिवियल है। डिफेंस्ट्रेट का मतलब क्या होता है, तो थ्रो समवन, किसी को फेंकना, आउट ऑफ द विंडो, विंडो के बाहर। तो क्विंटेंसेंस क्या होता है, द प्योरेस्ट और द मोस्ट परफेक्ट एग्जाम्पल। अगर मोस्ट परफेक्ट एग्जाम्पल का आपको देना है तो आप ये वर्ड यूज़ कर देना, क्विंटीसेंस। भले थोड़ा मुश्किल है लेकिन वर्ड यूज़ कर देना, सामने वाला बोलेगा भाई कितना खतरनाक इंग्लिश बोल रहा है। और उससे भी और ज़्यादा इम्प्रेस करना है तो ये वाला बोल देना भाई, फ्लो फ्लोनोसिनिफिकेले, ठीक है। ये वाला बोल देना B, और आदमी बोलेगा भाई खतरनाक इसका इंग्लिश है। 5th नंबर क्या है, तो करेक्ट स्पेलिंग ढूंढना है, ठीक है। तो CSF संट प्रोसीड्योर, तो ये प्रोसीड्योर क्या होता है, तो ये होता है भाई, फिर एग्जामिनर मतलब खतरनाक, पूरा गुस्सा है, पूरा गुस्सा है और बोल रहा है कि अब मतलब लेवल खतरनाक बढ़ाया जाएगी कि बच्चा सीजल का एग्ज़ाम देने पे कांपे, ठीक है। ऐसा एग्जामिनर का मनसा है। खैर एग्जामिनर को हम लोग उसका मनसा में पास नहीं होने देंगे, उसको हम लोग कुछ ना कुछ हल निकाल देंगे। तो मैं एक लाइन बोलने जा रहा हूँ कि जितना हार्ड वो दिखेगा उतना इजी उसको गिराना रहेगा, ठीक है। द हार्डर दे लुक द ईजियर दे फॉल, तो ऐसे होता है। तो समझते हैं। तो वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल ऐसा आपके सामने वर्ड है जो कि पढ़ने में इतना लंबा लंबा दे रहा है, ठीक है। तो ऐसा वर्ड आपके सामने है। तो अब ये ना आपको आता है ना बाकी स्टूडेंट को आता है, ठीक है, कि ये वर्ड ऐसा क्या है। तो किसी को कुछ नहीं आता है, तो अब दिमाग लगाना है, स्मार्ट स्ट्रेटेजी लगाना है, घबराना नहीं है। तो बिल्कुल हम लोग लगाना शुरू करते हैं। तो पहले टैली करते हैं कितना दूर तक सेम जा रहा है। तो पहले लास्ट वाला चेक करते हैं। तो NEAL NAL NEEL NEAL, तो NEAL ऐसा ये कॉमन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो B ऑप्शन को पहले हम लोग काट देंगे। तो जब नहीं आएगा तो आपको ऐसे दिमाग लगाना है, क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है। और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पैरी है, यहाँ पे पैरी है, यहाँ पे पैरी है। तो PERI वाला कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो D ऑप्शन को काट देंगे। तो अब आप 50-50 में आ गए, A होगा कि C होगा। तो अब आपको इसको बिल्कुल ट्राई करना है ये क्वेश्चन को, ठीक है, छोड़ के नहीं आना है। तो अब फिर से चेक करते हैं, टैली करते हैं। वेंट्रिकुलोपेरिटियल है और कूला पेरिटियल है। तो कूला तो थोड़ा ज़्यादा अटपटा लग रहा है, तो वेंट्रिकुलोपेरिटल ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है, तो A अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा आपको मार्क करके आना है। भले हार्ड दे रहा है लेकिन आपको तब भी फाइटर रहना है, आपको मार करके आना है। तो चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अब पूछ दिया, ठीक है। तो अनऑफिशियल रेप्रीमेंड और स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म,
तो जो स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग सेंसर बोलते हैं। तो ये आपका सही स्पेलिंग है। तो अब बाकी गलत क्यों है वो हम लोग सीख लेते हैं। तो एक्विजिशन क्या होता है, तो अक्यूज मतलब दोषी, ठीक है, समझते हैं। तो एक्विजिशन वर्ड कहाँ से आया है, तो चार्ज और क्लेम समवन हैज़ डन समथिंग। तो अगर कुछ समवन कोई गलती किया है तो वो अक्यूज्ड है, तो वहाँ से आया एक्विजिशन। तो डिनंसिएशन क्या होता है सर, तो पब्लिक कंडेमनेशन होता है, ठीक है। सेंसर क्या होता है, तो स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म होता है, ये हम लोग सीख गए। इंडिक्टमेंट क्या होता है, तो फॉर्मल लीगल चार्ज होता है। तो ये सब अगर आगे आएगा तो आपको सही मार्क करना है। आगे बढ़ते हैं। 7th नंबर क्या पूछ रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है ये में से, ठीक है। द स्टार्टअप का बात हो रहा है। स्केल्ड सो रैपिडली, बहुत तेजी से स्केल्ड हुआ। डैट इट इंफ्रास्ट्रक्चर कोड डैश की पेस, कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बहुत मुश्किल, उतना स्पीड को संभाल नहीं पा रहा है, इतना जल्दी स्टार्टअप बढ़ रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर उतना जल्दी बढ़ नहीं पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सेंस आ रहा है, तो यहाँ पे सेंस आ रहा है कि द स्टार्टअप स्केल तो कर गया, लेकिन क्या हो रहा है, तो डैश की पेस इंफ्रास्ट्रक्चर कोड डैश की फेस, तो बेरली मेयरली स्कैर्सली ऑल अबाउट। तो क्या हो जाएगा, तो क्या मेयरली की पेस तो अटपटा लग रहा है, काटेंगे। स्कैर्सली की पेस काटेंगे। ऑल अबाउट ऑल बट, तो ऑल बट मतलब इसका ऑपोजिट होता है, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, तो ए आपका आंसर हो जाएगा। बेरली मतलब मुश्किल से, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब उसका स्पीड को संभाल पा रहा है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि इतना जल्दी से स्टार्टअप स्केल्ड हो रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर उतना तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है, तो बहुत मुश्किल हो रहा है। तो बेरली आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। रेयर दो द फेनोमेनन इज इट कैन अकर डैश प्रोलॉन्ग्ड ड्रॉट कंडीशंस। तो कौन सा प्रेपोजिशन यहाँ पे आएगा ये आपको मार्क करना है कि टुवार्ड्स आएगा, अमिड आएगा, अमंग आएगा, अंडर आएगा, क्या आएगा। तो टुवार्ड्स का मतलब क्या होता है, किसी की और, किसी को और, तो ये तो नहीं होगा, ए काट देंगे। अमिड क्या होता है, तो अमिड किसी के बीच में, किसी के बीच में, और वो आगे अनकाउंटेबल नाउन होना चाहिए, तो बी भी कट जाएगा। अमंग का यूज़ कब करते हैं सर, तो बिटवीन क्या होता है, तो बिटवीन 2+ के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अमंग का कब यूज़ होता है, तो मोर देन 2। तो बिटवीन का 2 के लिए यूज़ होता है, और अमंग का कहाँ यूज़ होता है, तो 2+ के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो अमंग भी यहाँ पे नहीं आएगा। तो क्या बच रहा है, तो अंडर बच रहा है। तो अंडर का एक मतलब होता है के दौरान, और बिकॉज ऑफ का मतलब, तो ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है, तो डी अपना आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो 9th नंबर क्या बोल रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। तो वाइल द प्रोपोजल अपियर्ड प्रैग्मेटिक, कि जो प्रोपोजल प्रैग्मेटिक अपेयर कर रहा है, मतलब प्रैग्मेटिक बोले तो प्रैक्टिकल अपेयर कर रहा है, ठीक है, प्रैक्टिकल। तो प्रैग्मेटिक ऑन पेपर, पेपर में तो प्रैक्टिकल लग रहा है, बट इट्स इम्प्लीमेंटेशन प्रूव्ड डैश कॉम्प्लिकेटेड देन एक्सपेक्टेड। लेकिन असली में जब उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ऐसा सेंस आ रहा है। तो सेंस आ रहा है तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फील हो रहा है असली में, तो क्या हो जाएगा, तो मोर आपका आंसर हो जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो 10th नंबर क्या पूछ रहा है, तो फाइंड द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन एरर। तो इस पार्ट पे एरर है वो आपको बताना है। तो पहले एरर का ट्रिक क्या है, तो पहले हम लोग टेंस चेक करते हैं, ठीक है। टेंस में अगर कोई गड़बड़ी नहीं मिला तो क्या, तो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन चेक करते हैं, अग्रीमेंट चेक करते हैं, उससे नहीं मिला तो फिर आप कॉन्सेप्ट चेक करोगे कि कॉन्सेप्ट में क्या प्रॉब्लम है। तो आप पढ़ना शुरू करते हैं। दैट रिपोर्ट फेल्ड टू एड्रेस द रूट कॉजेज ऑफ द कम्युनिटी वर, तो सारा पास्ट में जा रहा है। वर सरप्राइजिंग डेटा कंपाइल्ड, सारा पास्ट में जा रहा है, तो टेंस में कोई गड़बड़ी नहीं है। सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन चेक करते हैं। डैट, अब ये सब जो मैं बोल रहा हूँ इसको आपको जल्दी जल्दी दिमाग में करना है, ठीक है। तो डैट रिपोर्ट फेल्ड टू एड्रेस द रूट कॉजेज, ठीक है। तो डैट से शुरू हो रहा है, तो ये एक नाउन क्लॉज है, नाउन क्लॉज है, और किसके बारे में बताया जा रहा है, तो एक फेल्ड आइडिया के बारे में बताया जा रहा है, तो ये सिंगुलर हो जाएगा आपका। अब ऑफ हो गया, ऑफ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है, तो इतना दूर उसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये वाला जो डैट वाला का वर्ब क्या मिल रहा है, तो वर मिल रहा है, ठीक है। लेकिन ये आपका सिंगुलर होता है, ये सिंगुलर आइडिया को बता रहा है, तो यहाँ सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, तो यहाँ पे आपका एरर है। तो वर्ब प्लूरल वर्ब होता है, तो यहाँ पे एरर है, तो ये 2 पार्ट पे एरर है, तो बी अपना आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हो कैसे मैं चेक कर रहा हूँ, ऐसे आपको जल्दी जल्दी चेक करना है। अगर सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन सही रहता तो फिर मैं कॉन्सेप्ट चेक करता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो 11th नंबर क्या है, तो फाइंड द पार्ट ऑफ द एरर, अभी भी एरर ढूंढना है। तो बिल्कुल टेंस चेक करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन चेक करेंगे, लास्ट में कॉन्सेप्ट चेक करेंगे।
तो व्हाट रेंडर्स द मोस्ट लेजिस्लेटिव कंटेंट इज इट्स प्रोपोज्ड रिलायंट फिजिकल पावर पर से बट इट प्रिज्यूम्स विदाउट एम्पेरिकल एविडेंस अमंग द स्टेट्स हुज डेवलपमेंट। तो ऐसे जल्दी जल्दी पढ़ना है। तो मुझे पता चल रहा है कि टेंस बिल्कुल सही है, ठीक है, एक ही टेंस में सारा चल रहा है। अब दूसरा सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन चेक करेंगे। तो व्हाट रेंडर्स द मोस्ट, ये पूरा इज आना चाहिए, बिल्कुल आया हुआ है। फिजिकल पर से प्रिज्यूम से यहाँ आना चाहिए, बिल्कुल आया हुआ है। तो आपका सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन भी बिल्कुल सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चेक करेंगे। तो कॉन्सेप्ट अब चेक करते हैं। तो ये मेहनत करवा रहा है। कॉन्सेप्ट चेक करते हैं। तो कॉन्सेप्ट आपको दिख रहा है कि व्हाट रेंडर्स द पर्टिकुलर कंसेप्ट प्रपोज्ड अरेंजमेंट फिजिकल पर से बट दैट इट प्रिज्यूम्स। तो बट दैट ये क्या होता है भाई? बट दैट ऐसा तो कुछ हम लोगों ने सुना नहीं है। बट द फैक्ट दैट ऐसा कुछ होता तो सही होता है, बट दैट ऐसा तो कुछ नहीं होता। तो ये बता रहा है कि यहाँ पे ये एरर है, ठीक है। एरर है तो किस पार्ट पे है? तो 2 नंबर पे एरर है, तो 2 अपना आंसर हो जाएगा, बी अपना आंसर हो जाएगा। तो ऐसे जल्दी जल्दी आपको मार्क करना है। और लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया अचानक से एग्जामिनर, ठीक है। अब बैंक की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। बैंक में इतने लंबे लंबे मैं करवाता हूँ, अब एसएससी में भी करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, बिल्कुल हम लोग टॉप लेवल का तैयारी रखेंगे और सारा टैकल करेंगे। तो एक्टिव टू पैसिव वर्ब चेंज करना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? तो इसमें वर्ब चेक करेंगे, बाकी ना सब्जेक्ट देखेंगे ना ऑब्जेक्ट देखेंगे, बस वर्ब को मतलब है। वॉइस इज इक्वल टू वर्ब। तो वर्ब बस चेक करेंगे कि वो कैसे चेंज होता है, वो बस देख लेंगे, आंसर मार्क कर देंगे और कुछ नहीं करना है। तो वर्ब चेक करते हैं। तो हैव बीन नेग्लेक्टिंग। तो हैव बीन नेग्लेक्टिंग, इसको जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हैव रहेगा या फिर हैज़ रहेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अपने को क्या ढूंढना है? तो अपने को हैज़, हैव, बीन, उसके बाद चेंज होके क्या होगा? तो बीइंग होगा। और क्या होगा? तो थर्ड फॉर्म होगा। तो नेग्लेक्टिंग का थर्ड फॉर्म नेग्लेक्टेड हो जाएगा। तो ये मटेरियल जहाँ मिल जाएगा तो सीधा आंसर मार्क करेंगे। तो मार्क करना शुरू करते हैं। तो हैड बीन नेग्लेक्टेड कट, इज बीइंग नेग्लेक्टेड कट, वाज बीइंग नेग्लेक्टेड कट, हैज़ बीन बीइंग नेग्लेक्टेड, डी अपना आंसर हो जाएगा। बस इतना ही करना है, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। 13th नंबर क्या हो जाएगा? तो ये भाई सबसे खतरनाक क्वेश्चन वन ऑफ द, जिसमें हर शिफ्ट में एक एक दे रहा है। तो इसमें होमोनेम्स पूछ रहा है, ठीक है। इसमें पूरा एग्जामिनर दुश्मनी निकालने का कोशिश कर रहा है कि बहुत आप इंसल्ट करती हो एसएससी सीजीएल का, कि बहुत सर इजी पूछ रहा है, इजी पूछ रहा है, एमटीएस से भी इजी पूछ रहा है। तो अब भाई लो लेवल लो, अब लेवल बढ़ गया है खतरनाक। तो लेवल सबके निकलेंगे उसके जो यहाँ पे टिका रहेगा, ठीक है। तो लास्ट तक टिका रहना है। तो होमोनेम क्या होता है सर? तो होमोनेम एक ऐसा वर्ड होता है जिसका सुनने में तो सेम सेम लगेगा लेकिन मीनिंग डिफरेंट देगा। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल एक सन होता है, एक सन होता है। तो ये सन मतलब बेटा होता है और ये सन मतलब सूरज होता है। तो सुनने में तो सन लग रहा है लेकिन मीनिंग अलग है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि एंड्रॉयड एक वर्ड है, तो इसका होमोनेम क्या होगा? होमोनेम मतलब एंड्रॉयड सब में दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है। तो आपको वो वाला मार्क करना है जिसमें एंड्रॉयड का मीनिंग दूसरा हो। जिसमें सेम सेम है वो मार्क नहीं करना है, जो मीनिंग दूसरा बताए, ठीक है। तो क्योंकि होमोनेम ऐसा ही वर्ड होता है जो सेम सुनने में लगता है। तो ये सब सुनने में सब सेम लग रहा है लेकिन आपको मीनिंग अलग चाहिए। तो ये सब जहाँ अलग मीनिंग हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो 3 मीनिंग सेम रहेगा, एक मीनिंग आपको डिफरेंट देगा, वही आपका आंसर होगा। तो मार्क करते हैं। तो क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये इतना तगड़ा क्वेश्चन है कि अच्छा टीचर का भी हालत ख़राब कर दे। और ये क्वेश्चन के लिए आपका वोकैब बहुत तगड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो जिसका वोकैब तगड़ा है उसी से ये क्वेश्चन हिलेगा, वरना दूसरा बच्चा से ये क्वेश्चन नहीं हिलने वाला है। तो एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन को या तो स्किप कीजिए या तो बहुत दिमाग लगा के बनाइए। अब पढ़ना शुरू करते हैं। तो एंड्रॉयड क्या होता है तो पहले सीखते हैं, ठीक है। तो एंड्रॉयड क्या होता है सर? तो एंड्रॉयड मतलब होता है आपका रिलीजियस लैंग्वेज, रिलीजियस लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। अब प्रेस सिग्नल क्या होता है? तो इसका मतलब होता है चर्च। समझ में आ गया? अब क्वायर क्या होता है सर? तो इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिंगर्स, ग्रुप ऑफ सिंगर्स। तो इतना पहले आप वोकैब पहले सीख के आओ, उसके बाद ये क्वेश्चन बनाना, ठीक है। एग्जामिनर ऐसा बोलना चाह रहा है। द क्वायर बिगेन एंड्रॉयड इन द एट द प्रेस सिग्नल। तो जो क्वायर है, ग्रुप ऑफ सिंगर्स है, वो एंड्रॉयड है, मतलब रिलीजियस लैंग्वेज होता है एंड्रॉयड। और प्रेस सिग्नल, प्रेस सिग्नल क्या होता है? तो चर्च होता है, ठीक है। अब समझते हैं। तो एंड्रॉयड का मतलब रिलीजियस लैंग्वेज का सेंस आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब
ये रिलीजियस लैंग्वेज के सेंस जहाँ नहीं आएगा वो अपना आंसर हो जाएगा। तो अब चेक करते हैं। तो पहला है द चाइल्ड सैंग, कुछ गाया, एंड्रॉइड ड्यूरिंग द इंटरमिशन। तो इंटरमिशन क्या होगा? तो इंटरमिशन मतलब हो जाएगा आपका कॉन्सर्ट, आपका शो, कोई भी शो जहाँ पे इंटरमिशन होता है, मतलब इंटरवल टाइप का होता है, ठीक है। तो ये कुछ गाने का बात कर रहा है एंड्रॉइड। तो अब आगे समझते हैं। तो एंड्रॉइड वाज रिप्लेस्ड बाय एन ऑर्गन इम्प्रोवाइजेशन। तो ये जो एंड्रॉइड है रिप्लेस बाय ऑर्गन, तो ऑर्गन क्या होता है पहले हम लोग समझ जाते हैं। तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ऑर्गन एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो बजाया जाता है कहाँ पे? तो चर्च पे बजाया जाता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सेम मीनिंग दे रहा है कि रिलीजियस लैंग्वेज से सेंस आ रहा है, तो ये मतलब आपका चल जाएगा। अब आगे पढ़ते हैं। द मिसल इंक्लूडेड लैटिन टेक्स्ट ऑफ फॉर द एंड्रॉइड। तो ये जो मिसल क्या होता है? तो मिसल ऐसा एक जगह होता है जहाँ पे रिलीजियस बुक्स और स्क्रिप्चर्स रखा जाता है, ठीक है। तो ये भी रिलीजियस का मतलब दे रहा है, तो ये भी आपका मतलब चल जाएगा। अब जो अलग मीनिंग देगा वो अपना आंसर होगा, लेकिन ये सब तो रिलीजियस बुक का मीनिंग दे रहा है, तो ये आपका सही है, ठीक है। द कैंटर, तो कैंटर क्या होता है? एक ऐसा पर्सन होता है जो रिलीजियस टेक्स्ट और बुक को रखता है। तो रिहर्स द संडे एंड्रॉइड, तो रिलीजियस यहाँ का पर भी सेंस आ रहा है, तो ये भी आपका आंसर नहीं है। तो आपका आंसर क्या है? तो ए आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहीं पे एंड्रॉइड का अलग मीनिंग आ रहा है। क्या मीनिंग आ रहा है? कि कॉन्सर्ट और शो में एंड्रॉइड गाया जा रहा है, गाया कुछ गाने का सेंस आ रहा है, ठीक है। तो बाकी जगह रिलीजियस बुक या लैंग्वेज का सेंस आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ गाने का सेंस आ रहा है, तो ए अपना आंसर हो जाएगा। तो ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन था एसएससी सीजल का अब तक का। अब नेक्स्ट समझते हैं। तो नेक्स्ट आपके 14 नंबर क्या है? तो कन्वर्ट द सेंटेंस फ्रॉम पैसिव टू एक्स। तो पैसिव से एक्टिव करना है, तो अपने को बस वर्ब फॉर्म में ध्यान देंगे, ठीक है, बाकी पढ़ के टाइम पास नहीं करेंगे। तो इट वाज बीइंग सजेस्टेड बाय मल्टीपल सोर्सेज। तो इट वाज बीइंग सजेस्टेड, ठीक है। तो इट वाज बीइंग सजेस्टेड, तो इसका पैसिव एक्टिव क्या होना चाहिए? तो इट वाज या वर सजेस्टिंग ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो चेक करते हैं, तो ऐसा है क्या? तो यहाँ पे आपका द सोर्सेज वर सजेस्टिंग, द ऑपरेशन हैड कॉम्प्रोमाइज नहीं, द ऑपरेशन वाज कॉम्प्रोमाइज नहीं, अपने को वाज वर और सजेस्टिंग चाहिए, ठीक है। तो अब आगे तो बाय मल्टीपल सोर्सेज, तो ये जो बाय है आगे उठ के आएगा, तो मल्टीपल सोर्स यहाँ होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अब यहाँ पे चेक कर दे, तो यहाँ पे वाज वर सजेस्टिंग नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे सजेस्टेड दिया हुआ है। तो ये जो एसएससी क्या करती है? तो एसएससी जो इसका मतलब होता है वाज या वर सजेस्टिंग का, वो लोग सिंपली सेकंड फॉर्म लिख के देता है, ठीक है, सजेस्टेड। तो ये भी बिल्कुल सही होता है, तो ए अपना आंसर हो जाएगा। तो इतना घुस घुस के एग्जामिनर पूछ रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपके सामने क्या है? तो आरसी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। तो बाकी बच्चे इसको पढ़ेंगे, आप क्या करोगे? स्मार्ट स्ट्रेटेजी लगाओगे और सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाट इज द विजडम प्राइमरली अक्वायर्ड। तो हाउ इज विजडम प्राइमरली अक्वायर्ड, तो विजडम कैसे मतलब अक्वायर किया जाता है, ये बात को हम लोग को ढूंढना है कि टेक्स्ट बुक से क्या आता है, कि इमोशनल डिटैचमेंट के एक्सपीरियंस से क्या आता है, कि एल्गोरिदम थिंकिंग से क्या आता है। तो ये हम लोग सर्च मारेंगे। व्हाट डज द ऑथर मीन बाय विजडम एनरिचेज द सोल। तो विजडम एनरिच करता है किसको? सोल को। तो इसका मतलब ऑथर क्या बोलना चाह रहा है? क्या एकेडमिक सक्सेस बोलना चाह रहा है? क्या डीपर मोरल इंसाइट बोलना चाह रहा है? इम्प्रूव वर्बल एक्सप्रेशन बोलना चाह रहा है? मैथमेटिकल स्किल बोलना चाह रहा है? क्या बोलना चाह रहा है वो हम लोग चेक करेंगे। नेक्स्ट, व्हाट अकॉर्डिंग टू ऑथर कैन बी द वाइज डिस्पाइट लैकिंग फॉर्मल एजुकेशन। तो क्या वाइज होगा डिस्पाइट बावजूद लैकिंग फॉर्मल एजुकेशन के? तो क्या साइंटिस्ट, स्कूल चिल्ड्रन, एल्डर्स, आर्टिजन्स, टेक्नोक्रेट, ये सब के बारे में कुछ होगा पैसेज में, तो वो हम लोग चेक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट इज द सेंट्रल कॉन्ट्रास्ट ड्रॉन इन द पैसेज। तो सेंट्रल कॉन्ट्रास्ट क्या ड्रॉन किया गया है, क्या मतलब बोलना चाह रहा है? तो एजुकेशन वर्सेज करियर के बारे में बोला गया है, कि इंटेलिजेंस वर्सेज मेमोरी के बारे में बोला गया है, कि रीडिंग वर्सेज राइटिंग के बारे में बोला गया है, कि फॉर्मल लर्निंग वर्सेज अप्लाइड विजडम के बारे में बोला गया है। तो वो हम लोग पढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, अकॉर्डिंग ऑथर के अकॉर्डिंग क्या, वाई हैज़ द गैप बिटवीन द एजुकेशन एंड विजडम वाइडेंड इन रिसेंट टाइम्स। तो क्यों मतलब वाइड हो गया है, तो वो अपने को बताना है। तो क्यों हो गया? ड्यू टू ओवर यूज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ विजडम नो लॉन्गर वैल्यूड, बिकॉज ऑफ रॉट लर्निंग और एल्गोरिदम मेथड, बिकॉज ऑफ स्टॉप लर्निंग आफ्टर दिस। तो क्यों वाइड हो गया है गैप, वो अपने को देखना है, ठीक है, बिल्कुल। अब पढ़ना शुरू करते हैं। अब पैसेज हम लोग पढ़ेंगे।
तो अब हम लोग को दिमाग में आ गया कि थीम ऑल अबाउट क्या है, तो अब पढ़ना शुरू करते हैं। तो while education and wisdom are often conflated to conjugal discourse, a discerning mind perceives fundamental divergence between the two। ठीक है, तो क्या बोल रहा है अब आगे समझते हैं। एजुकेशन इज द फॉर्मल एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। तो एजुकेशन एक फॉर्मल एक्विजिशन ऑफ नॉलेज है, ऑफन मेजर्ड थ्रू डिग्री। और वो कैसे मेजर किया जाता है, तो थ्रू डिग्री, एकेडमिक एक्सेलेंस, प्रोफेशंसी। ठीक है, इट इज़ डिलीवर्ड थ्रू सिस्टमेटिक करिकुला। तो डिलीवर कैसे किया था, सिस्टमेटिक करिकुला, इंस्टीट्यूशनल असेसमेंट, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। हावेवर आगे क्या बोल रहा है, तो विजडम transcends this rigidity. It is a judicious application of knowledge to the real life context, enriched experience, introspection, and emotional intelligence. An individual may be excessively educated yet remain bereft of wisdom. They lack the apply of the learning ethically and effectively. Conversely क्या बोल रहा है, तो many wise individuals, farmers, artisans, elders, ये सब का बात हो रहा है। ठीक है, तो इतना दूर may not possess क्या, तो फॉर्मल एजुकेशन। तो ये लोग फॉर्मल एजुकेशन पजेस नहीं करते, बट देयर डिसीजंस, लेकिन उनके जो डिसीजंस होते हैं वो क्या होता है, तो कल्टिवेटेड थ्रू लाइव रियलिटी। तो उनके डिसीजन एकदम रियल लाइव जो चल रहा होता है रियलिटी एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो लेते हैं। ठीक है, वो लोग मतलब एजुकेटेड नहीं होते हैं तब भी वो लोग बढ़िया डिसीजन लेते हैं, ऐसा बोलना चाह रहा है। 10 क्या, तो एजुकेशन इक्विप्स द माइंड बट द विजडम एनरिचेज द सोल। तो एजुकेशन तो आपको माइंड को एनरिच कर देता है, लेकिन ये जो विजडम होता है ये सोल को करता है, आत्मा को तृप्त करता है। ठीक है, इन द एरा ऑफ डोमिनेटेड बाय द इंफॉर्मेशन ओवरलोड एंड एल्गोरिथमिक थिंकिंग, द सिज्म बिटवीन द टू आर वाइडेंड। तो वाइड हो गया, क्या हो गया, द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है प्रायोरिटाइज करता है क्या, तो रॉट रनिंग को, स्टेलाइज द टेस्टिंग ओवर द क्रिटिकल थिंकिंग एंड मोरल रीजनिंग। तो इतना दूर पहले हम लोग अब आंसर मार्क करते हैं। ठीक है, तो पहला क्या क्या बोल रहा है, तो हाउ विजडम इज प्राइमरली अक्वायर्ड। तो विजडम कैसे अक्वायर होता है, तो यहाँ पे हम लोग सीखे कि एजुकेशन को मतलब थोड़ा एजुकेशन डिग्री उग्री ये सब को ज़्यादा ऑथर मान नहीं रहा है, क्या मान रहा है, तो विजडम को मान रहा है, जो हम लोग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से सीखते हैं उसको मान रहा है। तो क्या थ्रू टेक्स्ट बुक वो अक्वायर होता है, बिल्कुल गलत। क्या थ्रू इमोशनल डिटैचमेंट होता है, इसका तो बात ही नहीं किया गया। क्या थ्रू एल्गोरिथम थिंकिंग होता है, तो बिल्कुल नहीं। तो क्या होता है, तो थ्रू एक्सपीरियंस। तो यही बोलना चाह रहा है कि जो आर्टिजन्स है, जो बाकी आदमी सब है, वो लोग पढ़ा लिखा नहीं है तब भी वो लोग डिसीजन बढ़िया लेता है, कैसे, तो एक्सपीरियंस बेसिस पे। तो सी अपना आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या है कि व्हाट डज द ऑथर मीन बाय विजडम एनरिच द सोल। तो सोल को विजडम एनरिच करता है, तो इसका मतलब क्या है, तो इट एनहांसेस एकेडमिक सक्सेस, डीपर मोरल इंसाइट, वर्बल एक्सप्रेशन। तो क्या हो जाएगा, तो बोल रहा है कि फॉस्टर मोरल इंसाइट्स, तो अंदर से मतलब फॉस्टर करता है, और आपको डीप चीज़ चाहिए, ऊपर सुपरफिशियल चीज़ नहीं चाहिए, रॉट लर्निंग नहीं चाहिए। ये सब हम लोग पैसेज के हेल्प से सीखे, तो बी अपना आंसर हो जाएगा। ना मैथमेटिकल स्किल के बारे में बात कर रहा है, ना वर्बल एक्सप्रेशन के बारे में बात कर रहा है, ना एकेडमिक सक्सेस के बारे में बात कर रहा है, और वो गाली दे रहा है कि एकेडमिक सक्सेस मतलब रॉट लर्निंग ये सब सही चीज़ नहीं है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सही चीज़ है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या है कि हु अकॉर्डिंग टू द ऑथर कैन बी द वाइज डिस्पाइट लैकिंग फॉर्मल एजुकेशन। तो कौन वाइज होगा डिस्पाइट बावजूद लैक कर रहा है फॉर्मल एजुकेशन, तो किसके बारे में, साइंटिस्ट के बारे में बात हो रहा है, बिल्कुल नहीं। स्कूल चिल्ड्रन के बारे में बात हो रहा है, बिल्कुल नहीं। टेक्नोक्रेट्स के बारे में बात हो रहा है, बिल्कुल नहीं। तो एल्डर्स का बात हो रहा है, आर्टिजन्स का बात हो रहा है, कैसे, तो बिल्कुल हम लोग इस जगह पे देखें, कहाँ पे देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फार्मर्स, आर्टिजन्स, एल्डर्स, यहाँ पे इसका बात हो रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो सेंट्रल कॉन्ट्रास्ट क्या है ड्रॉन इन द पैसेज, एजुकेशन वर्सेस करियर के बारे में बात किया गया है, इंटेलिजेंस वर्सेस मेमोरी के बारे में बात किया गया है, रीडिंग वर्सेस राइटिंग के बारे में बात किया गया है, तो ये तो नहीं। फॉर्मल लर्निंग और अप्लाइड विजडम के बारे में बात किया, तो बिल्कुल सही। तो डी के बारे में बात किया गया है, ठीक है, अप्लाइड विजडम के बारे में बात किया गया है, कैसे, तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। तो एजुकेशन प्रायोरिटाइज करते हैं मेमोराइजेशन, टेस्टिंग ओवर द क्रिटिकल थिंकिंग, मोरल रीजनिंग, ठीक है। कंसिक्वेंटली सोसाइटी प्रोड्यूसेस इंडिविजुअल प्रोफेशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग और डेफिशिएंट इन डिसीजन मेकिंग, acquires empathy, patience, foresight, wisdom being innately cannot be downloaded, fast tracked। और एक्सपीरियंस कैसे, तो ट्रायल, फेलियर, रिफ्लेक्शन,
अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर, ये सबसे आता है। वाइल एजुकेशन इज टेम्परली बाउंडेड एंडिंग फॉर्मल स्कूलिंग एकेडमिक माइलस्टोन विजडम लाइफ लेसन परसुएट इट डज नॉट बोस्ट सर्टिफिकेट मैनिफेस्ट ह्यूमिलिटी or ability to navigate ambiguity with grace. Ultimately, the highest form of intelligence lies merely in knowing the right but consistently choosing the especially when it is inconvenient. तो कुल मिला के ऑथर बोल रहा है कि रोट लर्निंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, अप्लाइड पे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम लोग सीख गए, तो इतना हम लोग मार्क कर लिया। ठीक है, तो डी अपना आंसर हो जाएगा। अप्लाइड विजडम और फॉर्मल लर्निंग ये सब के बारे में बात हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि ऑथर के अकॉर्डिंग वाई हैज़ द गैप बिटवीन, गैप क्यों वाइड हुआ है एजुकेशन और विजडम के बीच में, कैसे हुआ है, तो ड्यू टू ओवर यूज ऑफ सोशल मीडिया, तो इसके बारे में तो बात ही नहीं किया गया। बिकॉज विजडम इज नो लॉन्गर वैल्यूड, तो ये पूरा एक्सट्रीम टर्म हो गया। ठीक है, एक्सट्रीम टर्म को पहले आपको हटाना है। बिकॉज ऑफ रॉट लर्निंग एंड एल्गोरिदम मेथड, तो ये हो सकता है। लास्ट वाला चेक करते हैं, बिकॉज पीपल स्टॉप लर्निंग आफ्टर स्कूल, तो इसका भी बारे में बात नहीं हो रहा है, तो सी अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीक़ा से हम लोग सारा पैसेज कर लिए। अब 20 नंबर क्या है, तो वो हम लोग देखते हैं। तो चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन हाईलाइटेड, तो क्या हाईलाइट किया गया है, टू बी अ काइंड वुमेन, ये हाईलाइट किया गया है। तो सी हैज़ द रेपुटेशन टू बी अ काइंड वुमेन, तो ये सब में से ABCD में से आपको चूज करना है और सही बताना है। ठीक है, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि रेप्यूटेशन के साथ हमेशा क्या प्रेपरेशन आता है, तो हमेशा ऑफ प्रेपरेशन आता है। ठीक है, तो हम लोग ऑफ वाला को रखेंगे, बाकी सबको हटा देंगे। तो ऑफ बीइंग अ काइंड वुमेन, ऑफ बीइंग द काइंड वुमेन, तो यहाँ पे अ काइंड वुमेन है, ज़्यादा क्लोज अपना कौन सा है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग को जल्दी जल्दी करना है और हम लोग ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन को पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जितना ज़रूरत है उतना ही पढ़ेंगे। द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू अवॉइड ईटिंग स्वीट्स एंड डूइंग एक्सरसाइज रेगुलरली। ठीक है, तो यहाँ पे एंड कंजक्शन दिख रहा है। एंड कंजक्शन क्या होता है, तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है। तो एंड क्या करता है, तो वो हम लोग समझना है। तो अगर दो ब्लैंक है, ठीक है, तो अगर इधर प्लस पॉजिटिव चीज़ है तो एंड के बाद भी पॉजिटिव चीज़ होगा। अगर एंड के पहले नेगेटिव चीज़ है तो एंड के बाद भी नेगेटिव चीज़ होगा। अगर एंड के पहले 2 + V1 है, ठीक है, तो एंड के बाद भी 2 + V1 होना चाहिए। तो ये सारा एंड मतलब इक्वल चीज़ को कनेक्ट करता है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर टू अवॉइड तो है, लेकिन यहाँ पे डूइंग कर दिया है जो कि गलत है, तो वो अपने को देखना है। तो जहाँ पे दो टू अवॉइड करके सेम नज़र आ जाएगा वो अपना आंसर हो जाएगा। तो चेक करते हैं। तो अवॉइडिंग स्वीट्स एंड डूइंग रेगुलर एक्सरसाइज गलत, तो अवॉइड स्वीट्स एंड टू एक्सरसाइज रेगुलरली। ठीक है, तो अवॉइड ईटिंग स्वीट्स एंड टू एक्सरसाइज रेगुलरली। टू नॉट ईट स्वीट्स, तो ये तो दोनों कट जाएगा। अब टू अवॉइड स्वीट्स एंड टू एक्सरसाइज रेगुलरली की टू अवॉइड ईटिंग स्वीट्स एंड टू एक्सरसाइज रेगुलरली। ठीक है, तो अवॉइड यहाँ पे है, टू अवॉइड यहाँ पे है, टू एक्सरसाइजेज, टू एक्सरसाइज, तो टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, तो सी अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्या बोल रहा है, तो कन्वर्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, तो इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, तो समझते हैं। तो ही आस्क्स मी हैव यू डन योर होमवर्क, तो उसने मेरे से पूछा कि क्या तुमने होमवर्क कर लिया है। तो इतना दूर सेम है तो इतना दूर देखेंगे नहीं। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि जो हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म होता है वो इनडायरेक्ट में क्या चेंज होता है, तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज होता है। तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म ढूंढेंगे कहाँ कहाँ पे है, तो एक यहाँ पे दिख रहा है, एक यहाँ पे दिख रहा है, तो बी और सी को पहले आप लोग काट दोगे। तो अब आना चाहिए कि इफ़ आई हैड डन माई होमवर्क और वेदर हैड आई डन माई होमवर्क, तो क्या होना चाहिए, तो वेदर के बाद यहाँ हेल्पिंग वर्ब पहले दे दिया, तो यहाँ क्वेश्चन पूछने का काम नहीं कर रहा, तो ए अपना आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग सीख जाते हैं कि हैड प्लस थर्ड फॉर्म है तो वो नो चेंज होता है। ठीक है, और अगर हैज़ हैव और थर्ड फॉर्म है तो वो चेंज होकर किस में हो जाता है, तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म में हो जाता है। तो अगर डायरेक्ट में हैज़ हैव दिया हुआ है तो इनडायरेक्ट में हैड प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगा। अगर डायरेक्ट में हैड प्लस थर्ड फॉर्म दिया हुआ है तो वो नो चेंज होगा। तो ये अपने को ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट 23 है कि कन्वर्ट इनटू डायरेक्ट स्पीच। तो इन डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है, इसको आपको डायरेक्ट स्पीच में करना है। समझते हैं। ही सेड दैट ही वुड ज्वाइन द मीटिंग आफ्टर लंच, तो वुड दिख गया, ठीक है, और काम खत्म हो गया। तो ये जो विल होगा यही तो चेंज होके इनडायरेक्ट में वुड होगा। तो ये इनडायरेक्ट में वुड है तो इसका डायरेक्ट में विल होगा। बस विल ढूंढेंगे, जहाँ विल दिख जाएगा
आंसर मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो विल कहाँ पे दिख रहा है, एक जगह दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, ए अपना आंसर हो जाएगा। तो ये स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपने को अपनाना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि वुड दिया हुआ है इनडायरेक्ट में, ठीक है, अपने को डायरेक्ट में जाना है, तो विल का ही तो वुड हुआ होगा, तो विल जहाँ देखेंगे आंसर मार्क कर देंगे, ठीक है। तो विल का वुड होता है और वुड का विल होता है, ये अपने को देखना है। अब 24 नंबर क्वेश्चन और 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो पैराजंबल है। तो बिल्कुल हम लोग समझते हैं, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे नहीं, बहुत बच्चे इसको पढ़ेंगे और टाइम वेस्ट करेंगे। आप लोग बस इंट्रोडक्टरी लाइन, कंक्लूजन लाइन चूज करोगे, वहाँ से भी बात नहीं बनेगा, तो फिर मैंडेटरी पेयर बनाएंगे, ठीक है। तो ये सब पहला हथियार क्या है, तो पहला इंट्रोडक्टरी लाइन चेक करेंगे। दूसरा हथियार क्या है, तो दूसरा आप पहले कंक्लूजन चेक करोगे, उसके बाद बीच में आप पेयर बनाओगे, वरना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो इंट्रोडक्टरी लाइन क्या होता है, तो कोई भी डेफिनेशन होगा, कुछ भी इंट्रोडक्शन दे रहा होगा, कुछ भी ब्रॉड पर्सपेक्टिव होगा, ठीक है। अब पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग डी से पढ़ते हैं। तो एनालिस्ट सेगमेंटेड यूजर्स बाय एज एंड बिहेवियर, कुछ पता नहीं चल रहा है। फिर यूजर्स इंटरेक्शन वर कलेक्टेड अक्रॉस प्लेटफॉर्म, तो चलो कलेक्ट हुआ होगा, तो ये हो सकता है। डेमोग्राफिक मैट्रिक्स वर ट्रैक्ड फ्रॉम द कैंपेन डैशबोर्ड, ठीक है। अ मीडिया स्ट्रेटेजी वाज फ्रेम्ड बेस्ड ऑन आउटरीच रिजल्ट्स, तो यहाँ पे कुछ रिजल्ट का बात हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो रिजल्ट कब आता है, हमेशा एंड में आता है। एंड में आता है तो वन आपका लास्ट होना चाहिए, कंक्लूडिंग लाइन होना चाहिए। तो वन कंक्लूडिंग लाइन कहाँ पे दिख रहा है, तो बस एक ही ऑप्शन पे दिख रहा है, ए अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग एक बार अच्छा से मार्क कर एक बार पढ़ लोगे। तो पहला 3, तो 3 पढ़ते हैं। तो यूजर इंटरेक्शन वर कलेक्टेड अक्रॉस प्लेटफॉर्म, तो यूजर का इंटरेक्शन कलेक्ट हुआ, उसके बाद 2 आना चाहिए। तो डेमोग्राफिक मैट्रिक्स वर ट्रैक्ड फ्रॉम कैंपेन डैशबोर्ड, उसके बाद 4 आना चाहिए। तो एनालिस्ट सेगमेंटेड यूजर्स बाय एज एंड बिहेवियर, उसके बाद लास्ट में अ मीडिया स्ट्रेटजी वर फ्रेम बेस्ड ऑन आउटरीच रिजल्ट, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, तो ए अपना आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट 25th नंबर क्या है, तो रीअरेंज इनटू कोहेरेंट पैराग्राफ। तो अब शुरू करते हैं। तो इसमें भी पहले हम लोग इंट्रोडक्टरी लाइन देखेंगे, वो अगर सब कंफ्यूजन लगेगा तो फिर कंक्लूजन देखेंगे, ठीक है। वो भी कंफ्यूजन लगेगा तो फिर पेयर बनाना शुरू करते हैं। तो पहला 2, 1, 4, 3, तो सारा अलग अलग है। अगर आपको इंट्रोडक्टरी लाइन मिल जाएगा तो ये क्वेश्चन उड़ जाएगा, ठीक है। तो पहला हम लोग देखते हैं। तो 2 क्या है, तो इट इज़ अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स, तो कौन सा प्रोसेस भाई पहले बताओ। तो 1 इंट्रोडक्टरी लाइन नहीं हो सकता है, तो बी को काट देंगे। अब आगे बढ़ते। तो रिसर्च इज अ फाउंडेशनल पिलर ऑफ एकेडमिक एंड साइंटिफिक प्रोग्रेस, तो ये थोड़ा ब्रॉड लग रहा है, तो इसको होल्ड पे रखेंगे 2 नंबर को। तीसरा पढ़ते हैं। तो दिस कैन बी इधर थ्योरेटिकल, तो दिस कैन बी इधर थ्योरेटिकल, ये क्या बीच में मतलब कुछ भी, ठीक है। तो 3 भी आपका इंट्रोडक्टरी लाइन नहीं होगा, तो डी भी कट जाएगा। अब सी चेक करते हैं। अगर सी इंट्रोडक्टरी लाइन नहीं है तो ए आपका आंसर हो जाएगा। द फाइंडिंग्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, कौन सा फाइंडिंग पहले कुछ बताओ। तो 4 भी इंट्रोडक्टरी लाइन नहीं होगा, ठीक है। तो ए अपना आंसर आ गया। तो बस हम लोग इंट्रोडक्टरी लाइन चेक किए और आंसर आपके सामने है। बाकी बच्चा पढ़ पढ़ के कंफ्यूज होगा, मैंडेटरी पेयर बनाएगा, आपको वो सब कुछ नहीं करना है। तो ए अपना आंसर है। इसको एक बार लास्ट में पढ़ लेंगे कि पूरा सेटिस्फेक्शन मिल जाए। तो 2 से शुरू होता है, रिसर्च के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद 1, ये रिसर्च को और बता रहा है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो इन्वॉल्व सिस्टमेटिक ऑब्जेक्टिव ये सब करता है। उसके बाद 3, तो दिस कैन बी इधर, तो ये थ्योरेटिकल भी हो सकता है और एक्सपेंड नॉलेज भी कर सकता है। और क्या, लास्ट में द फाइंडिंग ऑफ द इन्वेस्टिगेशन आर देन डॉक्यूमेंटेड बाय द पीयर रिव्यूड टू एंश्योर वैलिडिटी एंड क्रेडिबिलिटी, ये कंक्लूडिंग लाइन है। तो ए अपना आंसर हो जाएगा। तो कैसे मैं मार्क कर रहा हूँ, ऐसे आपको भी धीरे धीरे हैबिट रखना है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकंड शिफ्ट को करेंगे। और अभी तक आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो ये चैनल को कर लेना है, क्योंकि हम लोग इसमें फालतू का बात नहीं कर रहे हैं और बस रिलेवेंट चीज़ कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, आने वाला एग्जाम में सारा में काम होने वाला है, काम आने वाला है। तो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।